भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपने सुना ही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पिछले कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में कुछ बदलाव किए हैं। चलिए जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति क्या है। स्वागत करते हैं तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रोहित कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 अप्रैल 2022 को नए वित्त वर्ष 2022-23 की पहली बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि अभी भी रेपो रेट 4% ही रहेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अप्रैल को देश की मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की। सामान्यतः जैसा होता है, केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्षों की इस पहली मौद्रिक समीक्षा में जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी कि नीतिगत ब्याज दरों को सेम टू सेम अर्थात अपरिवर्तित रखा है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर सेम टू सेम बरकरार है। आरबीआई ने इसके साथ मौद्रिक नीति को लेकर अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया और इससे लचीला बनाए रखने की बात कही। वहीं पर अगर हम बात करें महंगाई दर के अनुमान को, तो 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान की, तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। पहले विकास दर 7.8% रहने की बात कही गई थी, जिससे घटाकर उन्होंने 7.2% कर दिया गया है। बता दें कि रेपो रेट लगातार 11वें क्वार्टर में स्थिर रहा और इससे 4% पर ही उसको बरकरार रखा गया। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरी बार 22 मई 2020 को नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव किया था। जान लेते हैं सबसे बड़ी बात कि जीडीपी ग्रोथ रेट होता क्या है और आखिर ये जीडीपी क्या होता है। अगर हम सामान्य भाषा में अगर कहें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का अगर सीधा सा मतलब अगर देखा जाए तो किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि भाई जीडीपी ठीक वैसा ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन किन विषयों में वो मजबूत है या कमजोर रह गया, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे ये पता चलता है कि किन किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। सेक्टर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। वास्तविक रूप से प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी की बात होती है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान या उत्पादन नहीं किया है, या फिर कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। तो अगर हम जीडीपी की अगर बात करें, जीडीपी की आकलन की बात करें, तो भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको सीएसओ कहते हैं, सीएसओ साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है, यानी कैलकुलेशन करता है, या फिर कह सकते हैं कि हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल ये सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े को जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना बहुत ही जरूरी है, ताकि देश की बढ़ती आबादी को जरूरतों का पूरा किया जाए। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। अब बात कर रहे थे हम रेपो रेट की, मौद्रिक नीति का रेपो रेट
ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, चलिए इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं कि रेपो रेट आखिर होता क्या है। रेपो रेट अगर सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है। मतलब कि मौद्रिक नीति समिति जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% पर बरकरार है। ये लगातार 11वीं बार जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रही बात रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको पैसा रखा जाता है और उस पैसे पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज देती है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रण करने में काम आती है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर उसको अपरिवर्तित रखा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने कहा कि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु रिवर्स रेपो रेट ना बढ़ने का फैसला ये किया गया है। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के बचाव हेतु किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए क्या कदम उठाई है। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था नई और बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े विदेशी मुद्रा भंडारण के कारण से संतोषजनक स्थिति में है। आरबीआई अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्रत्येक 2 महीने पर पॉलिसी रिव्यू मीटिंग करती है और इसके तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के दायरे को समझाती है और उसे आपको बढ़ाती और घटाती है। तो ये था भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति जो इस सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे अपरिवर्तित किया गया। तो इसी प्रकार के बहुत सारे आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें और इसे बेल आइकन को प्रेस करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।